जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हो चुकी है 7 8 8 जुलाई और 7 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज लगभग -0.02% फ्लैटिश ही है। तो वो बेचारे को कोई ट्रेड डील नहीं हुई, तो इस सदमे में वो कहीं ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन निफ्टी मिड कैप 50 में थोड़ी गिरावट हो गई है, -0.43%। अभी लगभग 3 बजे का समय है। निफ्टी मिड कैप 100 जो है -0.38, निफ्टी मिड कैप 150 जो है -0.31। तो मिड कैप में अच्छी खासी गिरावट है, ½ % के आसपास। वहीं स्मॉल कैप 100 जो है -0.35, स्मॉल कैप 50 -0.34, स्मॉल कैप 250 -0.26। तो इसमें भी ठीक ठाक गिरावट है। तो लगभग 0.3 to 0.4% स्मॉल कैप और मिड कैप गिरेंगे और ठीक ठाक हमारा पोर्टफोलियो आज 8 10 हज़ार रुपये घटेगा। इसमें कोई मुझे आ, संशय नहीं है, अनटिल एंड अनलेस मेरी म्यूचुअल फंड्स कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्म कर जाएं, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो बंच है, तो सारा बंच तो परफॉर्म करने से रहा एक्सेप्शनल। और इंडेक्स वाले तो डेफिनेटली डाउन ही जाएंगे, उनके पास तो कोई स्कोप है ही नहीं। आइए बात करते हैं अब एफ आई डी आई के बाय सेल के डेटा की। तो फॉर अ चेंज एफ आई कल बाय करके चले गए, और ऐसा उन्होंने क्यों किया ये तो भगवान ही जाने। लेकिन कल उन्होंने 321 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, और डी आई ने भी बाइंग करी है 1800 करोड़ की। दैट इज़ अ पॉजिटिव। लेकिन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में फंसा हुआ है। रिटेलर्स तो बिल्कुल भी बाय नहीं कर रहे हैं, एफ आई भी बाय नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डी आई जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वही थोड़ा बाइंग वगैरह कर रहे हैं। इनके अलावा तो कोई भी बाइंग नहीं कर रहा। अब सुनने में ये आ रहा है कि 1 अगस्त तक जो है ट्रेड डील को टाल दिया गया है। अब वो डील 1 अगस्त तक होगी। अब क्या है उसमें पूरी सच्चाई, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ ऑफिस में, तो मैं न्यूज़ ट्रैक नहीं कर पाया। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है अब अगस्त तक हो गया है डिले। और कोई मिनी डील, छोटी डील, स्मॉल डील की बात कर रहे हैं, वो पता नहीं होगी नहीं होगी। तो उस चक्कर में बाज़ार कहीं भी नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और अब तो बाज़ार रिएक्ट करेगा। कल से टीसीएस के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो कॉर्पोरेट नतीजे कल से शुरू हो रहे हैं। टीसीएस पहली बड़ी कंपनी है जिसके नतीजे कल आएंगे, फिर देखते हैं मार्केट उसी के बेसिस पे रिएक्ट करेगा। आइए चलते हैं अब अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं अपने शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, और लिंक्स कोई डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में स्क्रीन पर ही आपको बाय प्रोडक्ट्स का एक दिखेगा लिंक प्रोडक्ट्स। तो उस पर आप जाओगे तो उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स दिखेंगे आपको फ्लिपकार्ट मिंत्रा के। तो उनसे अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपके भाई को उसमें एक मॉनेटरी बेनिफिट रहेगा। तो आज मुझे अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में लगभग 24 रुपये का गेन हो रहा है। और डेवोप बीज ईटीएफ में नो प्रॉफिट नो लॉस है। कंज्यूमर बीज में 24 रुपये का लॉस है। फार्मा बीज में 25 रुपये का लॉस है। इंडसइंड बैंक में 130 का लॉस है। टाटा मोटर्स में 270 रुपये का मुनाफा चल रहा है। जीनस पावर में 18 रुपये का। टॉप 10 एड ईटीएफ में 12 रुपये का। एफएमसीजी ईटीएफ में 8 रुपये का नुकसान। एयरकॉन में 55 रुपये का नुकसान। लो 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 वोल्टाइल ईटीएफ में 19 रुपये का नुकसान। L30 ITF में नो प्रॉफिट नो लॉस। टावर में 4.5 रुपये का नुकसान। HDFC ग्रोथ ETF में 17 रुपये का नुकसान चल रहा है। और आइए अब चलते हैं ओवरऑल सिनेरियो। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी भी मैं 9% के लॉस में हूँ। 1,54,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 1,40,000 जो है करंट वैल्यूशन है। डिवॉप बीज ETF 1% के मुनाफे में है। कंज्यूमर बीज जो है लगभग 2% के मुनाफे में है। फार्मा बीज लगभग 2% के मुनाफे में है। इंडसइंड बैंक 22% के नुकसान में। टाटा मोटर्स 5% के नुकसान में। जीनस पावर 21% के नुकसान में। टॉप 10 एड ETF लगभग 3% के नुकसान में। FMCG ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। एयरकॉन 19% के नुकसान में। लो वोल्टाइल ETF लगभग 2.25% के मुनाफे में। L30 ETF 0.3% के मुनाफे में। डाबर 7% के नुकसान में। HDFC ग्रोथ ETF 2% के मुनाफे में चल रहा है। ETF मेरे लगभग सारे ही मुनाफे में चल रहे हैं। तो ETF का स्विंग ठीक जा रहा है, धीरे धीरे मैं बाइंग करता जा रहा हूँ, और अब मैं 5% का प्रॉफिट टारगेट कर रहा हूँ ETFs में। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 471 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 4,69,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 5,10,000 इज़ द करंट वैल्यू। 84,100 की SIP लगी है, जिसमें 15,900 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। 41,343 रुपये का नोशनल गेन है।
पराग पारिक ने कल मुझे 45 रुपये का गेन दिया है, लगभग 6.25% का रिटर्न है। ICICI प्रू ने मुझे कल 26 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 7.25% का प्रॉफिट है। निपॉन ने कल मुझे लार्ज कैप ने 27 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.5% का प्रॉफिट है। कोटक मिड कैप ने 28 रुपये का लॉस दिया, लगभग 12.5% का प्रॉफिट है अभी भी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 17 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9% का प्रॉफिट है। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 11 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 12.25% का प्रॉफिट। एडलवेज मिड कैप ने कल 52 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 12.25% का प्रॉफिट। HDFC मिड कैप ने कल 7 रुपये का लॉस दिया, लगभग 12.25% का प्रॉफिट। निपॉन इंडिया मिड कैप ने कल 54 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 10.5% का प्रॉफिट। कोटक स्मॉल कैप ने 6 रुपये का गेन दिया है, लगभग 10.5% का प्रॉफिट। HSBC स्मॉल कैप ने 12 रुपये का लॉस दिया, लगभग 11.5% का प्रॉफिट। कैनरा रुबेको ने कल 59 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 12.25% का प्रॉफिट। बैंक ऑफ इंडिया ने कल नो प्रॉफिट नो लॉस दिया, लगभग 10.25% के प्रॉफिट में ये। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 4 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 13.62% का प्रॉफिट। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 4 रुपये का गेन दिया, लगभग 12% का प्रॉफिट। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने कल 42 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 10.5% के प्रॉफिट में। टाटा स्मॉल कैप ने 55 रुपये इसका लॉस दिया है, 9.5% के प्रॉफिट में। JM फ्लेक्सी कैप ने कल 7 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.1% के गेन में है ये। SBI स्मॉल कैप ने कल 23 रुपये का लॉस दिया, 9% के मुनाफे में ये फंड। बंधन लार्ज एंड मिड ने 35 रुपये का लॉस दिया, लगभग 8.25% के मुनाफे में है ये फंड। आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, कैनरा रुबेको स्मॉल कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, एडलवेज स्मॉल कैप। तो ये 5 SIP मेरी आज कटी हैं। इसके अलावा अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो है हमारी वीडियो का अंतिम पड़ाव। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 4,600 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 67,000 के प्रॉफिट में हूँ अभी भी। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,15,000 करंट वैल्यू है। और किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कल कितना रिटर्न दिया है या लॉस दिया है यहाँ से दिखा देते हैं। तो कुछ पॉजिटिव भी है, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, निपॉन इंडिया पावर है, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पराग पारिक, HDFC लार्ज कैप और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ये पॉजिटिव में रहे हैं। उसके बाद जितने भी म्यूचुअल फंड नीचे नेगेटिव में हैं वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ। जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा लॉस मेकिंग फंड आपको नज़र आते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा लॉस जो हुआ है कल मोतीलाल ओसवाल डिफेंस में हुआ है, लगभग 1% से ऊपर का। और ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो कि ग्रो ऐप में। ओवरऑल भी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा म्यूचुअल फंड मुझे कितना मुनाफा दे रहे हैं। तो रिटर्न वाइज सबसे ऊपर अभी भी मोतीलाल ओसवाल डिफेंस है, फिर HDFC डिफेंस है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, कॉन्ट स्मॉल कैप है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में है। और नीचे कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ये भी पॉजिटिव में आ जाएंगे और अपनी नैया पार लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-3% के लॉस में ही है। बस ये दो हैं, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और निपॉन इंडिया पावर, जो थोड़ा ज़्यादा लॉस में है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मेरी ज़्यादा नहीं है। तो बस ज़्यादा फंड बचे नहीं है। आई थिंक जल्दी ही मैं पूरा ओवरऑल पॉजिटिव में आ जाऊँगा इस पोर्टफोलियो में भी। फ़िलहाल मार्केट में क्या स्थिति चल रही है कि 42 पॉइंट का गेन हो चुका है और मार्केट ने अचानक रिकवरी ले ली है 3 बजे के बाद, वेरी गुड। और सेंसेक्स 209 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी जो है 278 पॉइंट ऊपर। तो पूरा दिन तो मार्केट नीचे नीचे डोलता रहा, ये एंड में एकदम अपस्विंग मारा, तो मुझे अब पूरी उम्मीद है कि पॉजिटिव में ही क्लोज होगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि एंड में जो स्विंग आता है ना तो वो फिर वो स्विंग चाहता नहीं है, या तो पहले आके चला जाए बाद में वो होता है, लेकिन अब ये एंड में स्विंग मारा है, पूरा दिन लो रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको देखिए चार्ट दिखा रहा हूँ, निफ्टी 50 पूरा दिन नीचे रहा है, ये एंड में इसने स्विंग मारा के ऊपर गया है। तो अब ये ऊपर ही क्लोज होगा, आप देखते जाइएगा। तो आई थिंक दोस्तों मैंने अपने दोनों ही पोर्टफोलियो आपको दिखा दिए हैं। बाकी आते रहिएगा और बनाते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय बद्री केदार।